हालेलुया। बाइबल में एक कहानी, मैं आज मेडिटेशन कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने बताया, मत्ती की किताब 15 अध्याय 21 से 28 पद तक हम पढ़ेंगे। आपके पास पेन डायरी है तो बाइबल की आयतें नोट करना चाहिए, क्योंकि जब शैतान आपको तीर मारेगा तो आपकी जो संसारिक पढ़ाई उस तीर को रोक नहीं सकती है ना। जैसे युद्ध में जाते तो ढाल रखते थे और वो ढाल उसकी रक्षा करती है, वैसे ही जब वचन आपके पास में होंगे ना तो वो वचन उस तीर को रोक सकते हैं और आपकी शांति को बनाए के रख सकते हैं। हालेलुया। एक पदस्थल है, यहाँ पर ये कहानी हम लोग पूरी पढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, लेकिन एक बात यहाँ से बताना चाहूंगा, मैं पढ़ेंगे पहली है। यीशु वहां पढ़ोगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। फिर आगे, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। फिर आगे, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा। ये कौन स्त्री थी? कनानी मतलब अन्य जाति से। यीशु मसीह किस जाति के थे? यहूदी जाति के थे। उनके शिष्य कौन सी जाति के थे? यहूदी के थे। हम लोग यहूदी है क्या? हम लोग यहूदी नहीं। आज संसार में जितने लोग परमेश्वर को मानते हैं वो उनकी जाति, यहूदी जाति तो आज तक बाइबल में लिखा है कि शैतान ने उनको अंधा कर रखा है। यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हो। यीशु मसीह आएगा करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो आके चला गया और वापस आने वाला है, वो अभी तक अंधे में। उनके बाद तो ये ठहरा रखी थी, जैसे मत्ती में हम लोग पढ़ रहे ना कि पुलिस वालों को पैसा देके उन्होंने क्या समझाया कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, हम सो गए थे, और उसकी डेड बॉडी को लेके भाग गए। वो बात आज तक उनके दिमाग में बैठी हुई है। लेकिन जिन की आंखें परमेश्वर ने खोली है वो आज विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत सारे यहूदी जाति के लोग आज भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तो आज हम लोग यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है शारीरिक रीति से, लेकिन आत्मिक रीति से हम लोग परमेश्वर की क्या है? संतान। जैसे आगे लिखा, प्रभु ने कहा कि जितनों ने विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का क्या दिया? अधिकार। तो हम लोग परमेश्वर की संतान है। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह उस समय संसार में जब आया था तो उस टाइम में ये जो कनानी स्त्री थी, ये परमेश्वर के साथ उसका मतलब उनकी जाति से कोई संबंध नहीं था। और आपको पता है कि कनानी जो कनान देश था उनसे परमेश्वर के लोग घृणा करते थे, इनकी दुश्मनी थी, एक दूसरे के प्रति नफरत करते थे। कनानी अपने आप को छोटी जाति समझते थे और यहूदी अपने आप को बहुत बड़ी जाति समझते थे। आज भी जातिवाद है कि नहीं? अपने समाज में भी है ना। आपको कई बार लोग छोटी जाति के समझते हैं, हाई कास्ट के लोग बैठे हुए, तो वैसे ही यहूदी अपने आप को बहुत ही ऊंची कास्ट को मानते थे, मतलब अपने आप को कहते थे कि हम बड़ी जाति के, और कनानी एकदम छोटी जाति। लेकिन जब कनान का जब शब्द आया तो एक बात मैं आपको वचन के अंदर नहीं है लेकिन बताना चाहूंगा। जब कभी आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को? मैं तुझे कनान देश दूंगा। लिखा है कि लिखा? मैं तुझे कनान दूंगा, मैं तुझे वो देश दूंगा जिसके अंदर दूध और मधु की नदियां बहती। तो उस देश की ये स्त्री थी, मतलब उसका नाम ही पड़ा है कि कनान देश की कनानी स्त्री थी। हालेलुया। कनान के साथ जुड़ी हुई एक दो बातें इस कहानी से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कनान के बारे में एक दो बातें मैं आपको बाइबल में से बताना चाहूंगा। निर्गमन की किताब 3 अध्याय और उसके 8 पद, थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ चीजें एक समझने वाली चीज है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोली, मैं आपको बता रहा। कई चीजें ऐसी होगी आप बाइबल पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। हालेलुया। समझ पा रहे नहीं पा रहे? कनान जो शब्द आया है, पढ़ते हैं क्या है ये कनान? जहाँ से स्त्री आई थी,
इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाओ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये देश साधारण देश नहीं था, है ना, बहुत आशीषित देश था। कई बार हम लोग तरसते हैं ऐसी आशीष देखने के लिए। बाइबल कहती कनानी लोगों से वो घृणा जरूर करते थे, लेकिन इनका जो कनान देश था जिसके अंदर दूध और मधु की क्या बहती थी, धाराएं बहती थी, मतलब बहुत आशीषित था। आप जैसे शिमला में जाओ, कश्मीर में जाओ, है विदेश चले जाओ, स्विट्जरलैंड में जाओ, ऐसी जगह बहुत आशीषित है इस पृथ्वी के ऊपर। तो वैसे ही परमेश्वर कहता है कि ये जो इनकी जो कनान जो जहां से ये स्त्री आ रही थी, इसका देश बहुत आशीषित देश था। हालेलुया, इतना आशीषित था। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि ये देश मैं तुमको दूंगा। अभी मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिमाग में मेरे अंदर प्रश्न आया, मेरी जगह आशीषित है तो दूसरा व्यक्ति यूं बोले कि इसकी जगह बहुत आशीषित है, मैं लूं। हर एक के अंदर होता है ना, आशीष वाली जगह मुझे मिल जाए, आपको मिल जाए। लेकिन परमेश्वर खुद ये बोले कि आपकी आशीष की जगह मैं उसको दूंगा, तो ये गलत बात है कि नहीं? मतलब अपनी दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये गलत है भाई, मेरी आशीषित है परमेश्वर, तो ये चीज किसी और को दे। आपकी चीज के बारे में परमेश्वर बोला है तेरी चीजें मैं उनको दूंगा, तो आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये बहुत खराब चीज थी। तो मुझे भी लगा कि यार परमेश्वर ऐसा क्या था, कनानी स्त्री थी, कोई बात नहीं, इनकी जगह बहुत आशीषित जगह थी जिसके अंदर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, तो ये चीज तू उन इजरायलियों को क्यों देना चाहता है? हाँ, तेरे लिए वो क्या खास है? क्योंकि इजरायली तो आज भी कई लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं है ना। हम लोग परमेश्वर को जानते हैं। आज आप जितने, एक व्यक्ति ने कहा भारत में जितने लोग प्रभु यीशु की आराधना करते हैं विदेशों में नहीं करते। सही है, सच है, क्योंकि हम लोग कितना परमेश्वर के लिए आप फास्टिंग रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भूखे और प्यासे, तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। पर यहाँ जो चीज थी ना, परमेश्वर ने इसलिए बोली थी, एक पदस्तर में आपको बताऊं, जितने ये लोग देशों के नाम रखते थे पुराने जमाने में, ये लोगों के नाम थे। कनान जो था एक व्यक्ति का क्या था, नाम था। मिस्र भी एक व्यक्ति का नाम था। इजराइल भी किसी देश, इस व्यक्ति का नाम है ना। वैसे ये लोग क्या करते थे, बाइबल के जमाने वाले सारे लोग जहां भी जगहों के नाम रखते थे उनके नाम से रखते थे। तो वो सिस्टम अभी इंडिया में अभी आ गया। इंडिया में क्या करते थे, व्यक्ति मरता है इसके बाद उसके नाम से कुछ करते। लेकिन अभी हमारे देश में अहमदाबाद में आप देखो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम पड़ा है। मोदी जीवित है कि जीवित है ना अभी, है ना, जिंदा है तो वो आके उद्घाटन करेगा कि मेरे नाम से स्टेडियम है, तो नीक पैसा देना होगा तो भी पैसा दे देगा हाँ पूरा, क्योंकि मरने के बाद तो लोग नाम रखते हैं। लेकिन ये बाइबल का सिस्टम ऐसा था, जिंदे जी नाम रखते थे। हालेलुया। तो ऐसा होना चाहिए, मरने के बाद तो कौन देखने वाला है, जीवित होगा। तो ये लोग क्या करते थे, अपने देशों के नाम उनके बेटों के नाम से, बच्चों के नाम से ऐसे वो रखते थे, खुद के नाम से ऐसे रखते थे। हालेलुया। तो ये जो कनान था ना, बहुत आशीषित देश था, दूध और मधु की धाराएं बहती थी, चारों तरफ से हरियाली थी, कभी बारिश खत्म नहीं होती थी, है ना, हर टाइम में बहुत सुंदर जगह। इस जगह पे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी। लेकिन ये परमेश्वर को क्यों करना आई इस कनान से, कि कनान को मैं तुमको दे दूंगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी घटना हुई थी, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 25 पर, क्योंकि ये थोड़ा आपके समझने के लिए होगा। क्योंकि कई बार जब हमारी जिंदगी में श्राप काम करता है तो मेहनत काम नहीं आती। हालेलुया। तो श्राप तोड़ना, पर श्रापित है तो परमेश्वर भी उस जगह को नजरअंदाज करता है। जैसे श्राप टूटता है फिर परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर रहती है। पाप अलग है और श्राप अलग है। पाप तो आप पाप करते हो, लेकिन इसका रिजल्ट जो आता है वो श्राप में बदलता है। हालेलुया। पाप धुल जाते हैं, श्राप तोड़ने पड़ते हैं।
श्राप तोड़े बिना वो वापस उठते, वो श्राप काम करता है। आप मर भी जाएंगे, आपके बच्चों में वो कर्स काम करता है। तो कैसे यहाँ पर काम किया है, इनको पूरी जिंदगी पर भुगतना पड़ा। बाइबल कहती है, ये पदस्थ हम पढ़े, उससे पहले एक पदस्थ दूसरा पढ़ लेते 10:6, फिर इसमें आते हैं 10:6, ताकि आपको पता पड़ेगा। हाम के पुत्र कुश, हाम के पुत्र कुश मिस्र, फुत और कनान हुए। तो ये जो कनान था एक्चुअली में नूह का बेटे का बेटा। नूह का नाम सुना आप लोगों ने? नूह था ना, तो उसके 3 बेटे थे, और उसमें से बाइबल कहती है कि हाम एक बेटा था। नूह की कहानी आपको याद है कि जब जल प्रलय हुआ था, और जल प्रलय के बाद में वो जब पृथ्वी के ऊपर वापस आए, उस समय में नूह ने शराब पी ली थी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं तुम शराब पी सकते हो, ठीक है, वो नशा कर लिया उसने। और बाइबल कहती है गलती किसकी थी? नूह की थी भाई, सर बेटों ने थोड़ी पिलाई, है ना? तो उसकी गलती थी। लेकिन आपको देखो, गलती किसी की भी हो, दंड परमेश्वर आपको अपना देता है, ठीक है। नूह की गलती का पनिशमेंट नूह को मिलेगा, बेटे की गलती का पनिशमेंट बेटे को मिलेगा। तो वो जो खुद करते उसके ऊपर आता है। तो बाइबल कहती है कि उसने जब नशा कर लिया तो वो मतलब नंगा हो गया। हाँ, और बाइबल कहती है कि उसके 3 बेटे थे, तो 2 जो मतलब आते है ना, ये जो बेटा था हाम, 3 बेटे थे, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, सेम, हाम और एपेत, 3 बेटे थे। तो उसमें से क्या हुआ था कि जो हाम था, इस बेटे ने पिता का नंगापन देखा था। देखने के बाद उसने कंबल डालनी चाहिए थी, तो वो नहीं करके अपने और 2 भाइयों को जाकर के क्या बोलता है कि पिताजी क्या है, नंगे। ये बात उसने करी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत हुई। और बाइबल कहती है वो जो दोनों थे वो तो उल्टे पैर चल के आए और उसके ऊपर कपड़ा डाला, लेकिन इस व्यक्ति ने ये सारी बात दूसरों को बताई थी। हालेलुया। जब वो नशे से छूटा और उठा सुबह में, तो उसको पता लगा कि 2 बेटों ने तो कंबल डाली है, पर एक ने दूसरों को बताया, जिसके कारण उसको गुस्सा आया और उसको क्या करता है, वो श्राप देता है। हालेलुया। 9:25 अब पढ़ो, 9:25। जब वो उठा, कहानी में पूरी नहीं बता रहा, इसलिए उसने कहा कनान क्या हो, श्रापित हो। अब कनान तो इसका बेटा नहीं था, वो तो उसका बेटा हाम था, लेकिन वो बाद में उसके वो श्राप है उसको भी लगा और उसकी संतान के ऊपर भी लगा। कई बार जब आशीष श्राप मेरे ऊपर आशीष आती है तो वो मेरे ऊपर ही नहीं आती है, वो बच्चों के ऊपर भी जाती है। आपको आशीष करने का मतलब क्या है? आपके बच्चे क्या होते हैं? आशीषित होते हैं। आपको श्रापित करने का मतलब क्या है? आपके बच्चे क्या होते हैं? श्रापित होते हैं। हालेलुया। बस उतनी सी बात के लिए उसको जमीन अच्छी मिली थी, देश उसका बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके पिता ने उसको बोला था कि कनान क्या होगा? श्रापित होगा। हालेलुया। फिर आगे वहां अपने पास है इसी पद ये वह अपने भाई बंधुओं के, वह मतलब कौन है? कनान है ना, कनान या उसका पिता है ना, बोला वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास होगा, है ना। वो चीज मतलब बहुत मेहनत करी इन्होंने, बहुत सही काम किए, लेकिन वो कर्ज आज तक काम कर रहा था। उनकी बच्चों के बच्चों तक वो बात लड़ी, और बाइबल कहती वो इसीलिए उसने कहा वो कनान तुमको मिलेगा। तो जो परमेश्वर का भय मानते थे, ये भी सब भाई भाई हैं, ये कोई दूसरे थोड़ी है, विदेशी थोड़ी है। मिस्र, कनान, इजराइल जितने भी है भाई भाई है ना, तो कोई अलग बाहर का नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया था? श्राप दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब जब कभी हम गुनाह करते तो वो पाप होता है, लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट आता है उसका क्या बोलते हैं? श्राप बोलते हैं। तो जब कभी आप प्रभु के पास जाओ, जब आप संघर्ष कर रहे हैं ना, हाहाकार रहता है, निराशा रहती है, शांति रहती नहीं है, दुख ही दुख रहता है, तो ये पाप और इसके बाद श्राप का कोई रिजल्ट हो सकता है। तो आपको काटना पड़ता है ना। अभी आप माता पिता ने किया वो तो अपनी क्या गलती, अपन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर तो इसको लगी बेचारे। कल परसों में मेडिटेशन कर रहा था कि कनान की क्या गलती थी,
कनान तो है ही नहीं वहां पे, उसके पिता ने गलती की है, पर वो श्राप कनान के ऊपर जाता है। तो पिता का जो श्राप है बच्चों के ऊपर भी जाता है। तो हम लोगों को घर में इन सब चीजों को ध्यान करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज प्रार्थना के बाद हम लोग विशेष करके श्राप हटे, पाप हटे, इन बातों के बंधनों से हम बाहर होकर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जिसके कारण ये श्राप उसकी लाइफ के था और वो दुखी होता है, निराश होता है, और जिंदगी में वो वहां से कोई लोग भी जाता है तो यीशु मसीह भी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अब वो कनानी स्त्री वाली कहानी हम लोग पढ़ेंगे। कनानी स्त्री की जो कहानी है उसको अब पढ़ें। और उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अभी तक जब तक यीशु मसीह क्रूस पे मरा नहीं था तब तक तो उसका एक ही सिद्धांत था कि अपने लोगों को क्या करना है, बचाना है, इजराइलियों को बचाना है करके। तो ये जब उस टाइम में कनानी स्त्री, वहां उसके ऊपर श्राप था, उसके देश के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, वो आकर के बीच में बोलती है कि मुझ पर क्या कर, दया कर। तो प्रभु ध्यान नहीं देता है उसकी ओर, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर आगे, और वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर। फिर वो ऐसे नहीं बोलती है कि नहीं मैं तो तेरे ऊपर दया नहीं करूंगा तो करके, वो नहीं, वो उसको कहती है कि प्रभु तू मुझ पर क्या कर, दया कर। यीशु मसीह ने मना कर दिया कि मैं तेरे ऊपर हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह उसके पास में उसने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने कैसा शब्द बोला, ऐसा बोला तो अपन खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं खड़े रहेंगे। मतलब यदि मेड ऐटो तो लोग बोले यार चलो इसने बोल दिया, यीशु मसीह ने ऐसा बोल दिया तो वो बोल सकता है, लेकिन क्या बोला बाइबल कहती है, यीशु मसीह भी उनको अभी जब श्राप उनकी लाइफ में है तो वो किससे तुलना कर रहा है, कुत्तों के साथ तुलना कर रहा है। हालेलुया। आपको पता है आपके ऊपर जब श्राप आता है तो परमेश्वर भी ध्यान नहीं देता है। आप कह रहे हैं प्रभु मेरी सुनता ही नहीं है, परमेश्वर मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारे ऊपर श्राप के कारण परमेश्वर की दृष्टि नहीं पड़ती है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह को है तो मनुष्य, हाँ, पर यीशु मसीह ने उसको क्या कहा मालूम है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा। मतलब वो क्या कह रहा है, कोई दृष्टांत में बोल रहा है, वो समझा रहा है कि भाई मतलब बहन मेरे पास जो रोटी है वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे किसको समझ रहा है, वो इजराइलियों को, अपने लोगों को वो समझ रहा है, अपने उनके लिए मैं स्वर्ग से रोटी लेके आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा ना मैं रोटी हूँ, जीवन की क्या हूँ मैं, कहा नहीं वचन के अंदर कि मैं स्वर्ग से उतरी हूँ, क्या हूँ, जीवन की रोटी हूँ, जो उसमें से खाएगा वो कभी भूखा। तो वो जानता था कि वो स्वर्गीय चीजें लेके आए, लेकिन स्वर्ग की बातें अपने बच्चों के लिए और उनको लेकर के कुत्तों को देना सही नहीं है। और आप 26 पर 27 इसके आगे उसने कहा हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताऊं, ऐसा यदि परमेश्वर की ओर से आपको मिले कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैं तेरी ओर ध्यान नहीं दूंगा, तो अपन तो निराश होकर चले जाएंगे। सही है कि नहीं? हम तो प्रभु बुलाता है आजा बेटा मैं तुझ पर दया करूंगा, तो भी आने के लिए टाइम नहीं है। पर इस स्त्री के जैसा व्यवहार यदि मिल जाए तो हम सब छोड़ के चले जाएंगे। सही है कि नहीं? कोई खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन ये स्त्री सब चीजें जानती थी, यदि परमेश्वर ये जो बोल भी रहा है तो मेरे ऊपर श्राप है, मेरे घर के ऊपर श्राप है, जिसके कारण परमेश्वर बोल रहा है। वो समझती थी। वो क्या बोलती है 27 पर, उसने कहा सत्य है प्रभु।
पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से। मतलब ये स्त्री बड़ी, मतलब मैं कहूंगा कि बुद्धिमान थी। परमेश्वर को कैसे जवाब देना है इसे आता था। हालेलुया। मतलब जैसे वो वाद विवाद कर लिए ना, क्योंकि यहाँ पर चंगाई लेने के लिए आई थी। उसकी बेटी बीमार थी, दुष्ट आत्मा से परेशान थी, और वो यीशु मसीह के पास में आई। किसी ने कहा यीशु मसीह सबको चंगा करते हैं, तो आई तो शिष्यों ने मना कर दिया कि यीशु मसीह आपसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप तो अन्य जाति हो, कनानी की ओर परमेश्वर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वो जोर दे के आती है कि प्रभु तुम उस पर दया कर, तो परमेश्वर ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो जोर दे के आती है कि मेरी सहायता कर, तो लास्ट में प्रभु बोलता है कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को देना सही नहीं। तो फिर तो कड़वा लगता, बुरा मानती और जा सकती थी, लेकिन वो क्या बोलती है मालूम है? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही खाना खाते हैं जो स्वामियों की टेबल से गिरता है, घर में बच जाता है, वही तो देते हैं ना। तो वो ऐसा उसको जवाब उन्हें देती है। फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? 28 पर इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। मतलब ये लड़ती है ना, कई बार आशीष लेने के लिए श्राप है, पाप है, उनको क्षमा परमेश्वर कर सकता है। अभी उसी टाइम से मैं सोचता हूँ कि इजरायली लोग आशीष नहीं ले पाए, वो एक कनानी स्त्री आशीष लेके चली गई। कहा ना, परमेश्वर को कहना पड़ा कि हे स्त्री तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया। जब कभी आप बीमार हो, जब कभी आपकी जिंदगी में तकलीफ हो, परमेश्वर के पास जाओ, वचन लेके जाना। परमेश्वर ये भी बोले मैं तुझे चंगा नहीं कर सकता, तो आपको बोलना होगा परमेश्वर आप क्यों नहीं कर सकते। वो प्रभु आपको बोले तूने पाप किया है, तो आप ये बोल सकते हो कि प्रभु आप तो मुझे पापों से क्षमा कर सकते हो। तेरे ऊपर श्राप है, तो आप बोल सकते हो कि प्रभु आप श्रापों को खत्म कर सकते हो। आप बोलोगे तो परमेश्वर हम निराश होकर चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे, तो परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा ही नुकसान होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है। बोलिए मेरे साथ, मैं नाराज नहीं होऊंगा, विश्वास करूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। जोर से बोलो, प्रभु मुझे चंगा करेगा। और शैतान उसी टाइम में बोलेगा तू ठीक नहीं हो सकता है, तूने तो ये किया है, तूने तो वो किया है, तू तो हार गया है। ऐसी कई चीजें बोले, वो तीर मारता है दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर शैतान तीर मारता है। पर आपको विश्वास करना है प्रभु ही करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। पर आप जब बोलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। फिर मैं सोचता हूँ जब ये स्त्री, इसकी बेटी बीमार थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, ये साथ में नहीं लेके आई थी, ये अकेली आई थी, लेकिन उसने विश्वास किया। जहां वो खड़ी थी वही विश्वास किया, और घर जाके देखा तो उसकी बेटी क्या हो गई थी? चंगी हो गई थी। हालेलुया। परिस्थितियों को बदलने में परमेश्वर को बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है, पर हमें विश्वास करने में टाइम लगता है। आप विश्वास करें, आपकी परिस्थितियां जो महीनों में नहीं बदल सकती थी, वो मिनटों में परमेश्वर बदल सकता है। बदल सकता है, नहीं बदल सकता है? बदल सकता है, पर आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। भले ये जो अन्य जाति, अभी इसने बपतिस्मा भी नहीं लिया, इसने अभी परमेश्वर के बारे में जाना भी नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के राज्य की एक बेटी बन गई, क्योंकि उसने जितने भी चमत्कार हैं, चमत्कारों की दुनिया में आपको उनको लेने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? विश्वास। मेरी परिस्थिति ठीक होगी कि नहीं होगी? तो शैतान बोलेगा तेरी परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा मेरी परिस्थिति परमेश्वर बदलेगा। हर चीज जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। कनान के बारे में एक दो बातें और मैं आपको बताऊं। एक पदस्थल है, व्यवस्था विवरण की किताब 9 अध्याय 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर पदस्थल है, आप अंडरलाइन करना, घर जाके पदस्थलों को पढ़ना।
हे इज़राइल, हे इज़राइल, सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है और ऐसे बड़े नगरों जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले। हालेलुया। मतलब परमेश्वर इजरायलियों के प्रति बड़ी योजना थी, तो वह आत्मिक रीति से आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। आप परमेश्वर को जीत करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर जैसा चाहता है आप ऐसा जीवन जिए के लोगों के पास में, और ये परमेश्वर की मनसा। एक बार ये पद आप वापस पढ़ो। हे इज़राइल, सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले। कई बार पाप और श्राप के कारण कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन एक कनानी स्त्री को देखो, इनके पूर्वजों का श्राप उस देश के ऊपर श्राप था, और यीशु मसीह ने भी मना किया कि मैं अपनी रोटी बच्चों की लेकर के कुत्तों को नहीं दे सकता। फिर भी उसने ऐसा विश्वास किया कि परमेश्वर तू पक्ष को जानती थी। कनान परमेश्वर की मर्जी का देश था, आशीषित था, जिसके अंदर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, लेकिन श्राप के कारण परमेश्वर की घृणा थी उस देश के ऊपर। परमेश्वर क्यों नाराज था? पाप के कारण। यदि पाप हट जाता है तो परमेश्वर आपको भी प्यार करता है, उससे भी ज्यादा प्यार कर सकता है। हालेलुया। तो वो ये स्त्री समझी कि हमारे जो संकट है, मुसीबत है, कहीं न कहीं पाप और श्राप के कारण है, और वो लड़ी और उसने वो आशीष जो नहीं मिलनी थी वो आशीष भी लेके गई। हालेलुया। तो वही चीज है यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि इन जाति का मतलब उस जमाने में जातियों से संबंध था, लेकिन आज के युग में अभी अपन नया नियम में रहते हैं, शैतानिक शक्तियों से। ये जो नहीं अपने जो जाति लगाते वो नहीं है, ठीक है, आप ये कटारा ये जो लगाते ये जातियों की लड़ाई नहीं है। यहाँ जो जातियों का शब्द है पुराने जमाने में सेम जातियों का था, लेकिन अभी न्यू टेस्टामेंट में जाति में आत्मिक शक्ति है। जैसे झगड़ा करवाने वाली, ये क्या है? एक तरह की क्या है? जाति है। व्यभिचार करवाने वाली क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? जाति है। उसका काम ही ये है। झूठ बोलने वाले क्या है? एक जाति। ये सब जातियां, और आपको पता है इन जातियों के हाथ में हमारे से ज्यादा आशीष है। सही है कि नहीं? कैसे आपको बताऊं? हालेलुया। झूठ बोलते उनके पास आपसे ज्यादा आशीष देते। सही है कि नहीं? पर परमेश्वर ऊपर से देखता है कि सबसे ज्यादा आशीष किसके पास होनी चाहिए? मतलब जो सच्चा है उसके पास होनी चाहिए, पर झूठों के पास है ना? जो पवित्र जीवन जी रहा है उसके पास कुछ नहीं है, व्यभिचार में उसके पास बहुत कुछ है कि नहीं? तो वही परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि देख, हे इज़राइल को कहा कि आज तो यरदन पार जाने वाला है, ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और क्या है? सामर्थी है ना? उनके पास आपसे ज्यादा पैसा है, वो पढ़े लिखे जाता है, आपसे बड़ी पोस्ट तो उनके पास में, आपके पास सब कुछ है तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार उनके हाथ में। ये परमेश्वर जानता है। हाँ, फिर आगे क्या बोला? उनके नगर, उनकी जो आशीष है वो आकाश से बातें करती है, उसको क्या करेगा? तू अपने अधिकार में लेगा। हालेलुया। लेना है? लड़के नहीं ले सकते, लाठी लेके जाएंगे तो आपको नहीं देंगे, वो कानून से भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर करे तो वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की रीति से लड़ना होगा आपको। ऐसे लाठी लेके आप लड़ नहीं सकते, ईश्वरीय रीति से, परमेश्वर की जो तरीका है उसमें आप लड़ेंगे तो वो चीजें आपको मिलेगी। देखिए पढ़िए आगे, 8 तक पढ़ेंगे। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है और उनके विषय में तूने यह सुना है कि
अनाकवंशियों के सामने सामने कौन ठहर सकता है? ऐसे ऐसे लोग थे जिनके हाथ में आशीषित थे, वो बता रहा है कि उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। ऐसे वो हर आर्थिक में, सामाजिक में, परिवार में, शरीर में, हर बातों में वो स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ताकतवर थे। फिर आगे, इसीलिए बहुत सुंदर पदस्थल है, अंडरलाइन करना। इसीलिए आज तू जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आप ये, क्योंकि पाप होगा, श्राप होगा तो परमेश्वर आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, उल्टा वो श्रापित कर देगा, है ना। और अपन उठ नहीं पाएंगे, ऐसे श्राप वो दे देता है। तो वो कह रहा है कि तेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग के समान तेरे आगे मतलब पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। फिर आगे, और वह उनका सत्यानाश करेगा। उनका क्या करेगा? आपको करना नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर लड़ता है। फिर आगे, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। 4 पद। आज तक परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके। तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है। हालेलुया। अब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था और क्या कहा था कि कनान में ले जाना। और कनान एक ऐसा देश था जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। कहने का मतलब वहां पर हर प्रकार की आशीषें थी। तो क्यों परमेश्वर, इनका ऐसा कौन सा धर्म था कि वो परमेश्वर पक्षपात करके वहां ले जाके उनकी आशीष उनको दे रहा है? वो कह रहा है, देखो आप ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है। किंतु वहां से पढ़ो, किंतु इन उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। हालेलुया। भाई जमीन किसकी है बताओ? ये पूरी जमीन किसकी है? हाँ, कनान की। मतलब अभी ये पूरी पृथ्वी किसकी है? ये बात जानते हो आप? मेरी और आपकी, हम तो किराएदार है। ऐसा ही लगता है ना, थोड़े ही दिनों में आप यहाँ से जाएंगे, हाँ, तो ऐसा लगता है कि किराए पे जितने दिन रह रहे तब तक वो आपके नाम। हालेलुया। है मेन किसकी है? परमेश्वर की। परमेश्वर एक को खाली करवा सकता है, दूसरों को दे सकता है। अब मैं वही सोच रहा था कि कनान इतना सुंदर जगह है और परमेश्वर उनको निकाल के, इस्राएलियों को मिस्र से गुलामी से निकाल के लेके आ रहा है और उनको देने वाला है। तो ये तो परमेश्वर पक्षपात कर रहा है? नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। सब जोर से नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर और जोर से, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, नहीं करता है। वो कह रहा है कि तुमको निकाल, मतलब कनानियों को वहां से निकाल के वो देश में तुमको दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा तुम अपनी ताकत से नहीं ले सकते, क्योंकि वो तुम्हारे में से 10 गुना वो आशीषित है, पैसों में, शक्ति में, हर तरह से वो पावरफुल है। वो तुम उनके सामने ठहर नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं उनको निकाल के तुमको देता हूं, तो तुम भी घमंड मत करना। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? और यार उनकी चीजें हमको मिल गई तो हम घमंड में आ सकते। तो वो परमेश्वर उनको भी सावधान कर रहा है, क्योंकि आज यहूदी, उन्होंने अपना ही अलग धर्म, पुराना नियम बना लिया। उनका एक ही कारण था, वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। उनका घमंड था। क्या था? मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, इसको तो आता ही नहीं। तो ये क्या है? घमंड है। परमेश्वर दोनों को चिता रहा है।
परमेश्वर के लिए तो वो भी घर का नहीं, वो भी नहीं, वो दोनों को खत्म कर सकता है ना। इजराइल को वो चुना, इसलिए चुन लिया उसने, अदरवाइज वो तो क्या बोलेंगे, मिस्र को भी चुन सकता है ना, आपको भी चुन सकता है। वो किसी को वो कह रहा है, दोनों को चेता रहा है, देख उनको निकाल रहा हूं, इसका कारण यह है उन जातियों की क्या है, दुष्टता है। हालेलुया। उनको निकालने का एक ही मकसद है, ये पृथ्वी किसकी है, मेरी है, और मैंने किराए पे दी है, और फालतू खराबा कर रहे जिनको क्या करना है। उदाहरण के लिए ऐसा समझ लो, आपके पास बड़ा मकान है, आपने किराए पे दिया, और धीरे धीरे वो किराएदार मतलब गंदी बाड़ा करे, हाँ शराब पी के आए, लड़ाई करे, तूफान करे, तो आपके अंदर क्या होगा, निकालना पड़ेगा। सही है कि नहीं? वो कब्जा नहीं कर सकता। तो वैसे ही कनान अच्छी जगह आपको दी है, तो परमेश्वर को क्या बोलना, प्रभु तेरा धन्यवाद, बहुत धन्यवाद परमेश्वर। यूं नहीं कहना कि मेरी ये वो, ऐसा नहीं बोलना। तो वो ऐसा ही कर रहे थे, उन्होंने कहा इनको इसलिए निकाला था कि इन जातियों की क्या थी, दुष्टता। मेरे अंदर प्रश्न उठा, प्रभु तू ऐसा है कि इजराइलियों को लेके गया और कनानियों को भगा दिया वहां से, ये तो गलत बात है। लेकिन परमेश्वर ने कहा बेटा गलत नहीं है, उन लोगों की क्या थी, दुष्टता थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये काम ये कर रहे थे, इसलिए इनको सबको वहां से क्या करवाया है, खाली। अब परमेश्वर तो करवा सकते हैं, जैसे आपका घर है, आप मालिक हो, तो आप बोल रहे हो कि गलत कर रहा है, मैं निकाल सकता हूं, तो परमेश्वर क्यों नहीं निकाल सकता है। हालेलुया। तो बोला कि उनको मैं उनकी दुष्टता के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। पर तुझे भी बता देता हूं, है ना, वो तेरे उसको इजराइल को कह रहा है कि तुझे भी बता देता हूं कि तेरे को वहां ले जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। कभी भी अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझना, हाँ ठीक है। दूसरे की प्रशंसा करना पर अपने आप को कहना यार कमी हो सकती है, होती है कि नहीं होती, मतलब परमेश्वर ये इसलिए कह रहा दूसरों की, तो वो कह रहा कहीं तो ये नहीं मन में विचार आ जाए यार कनानियों को निकाल रहा है, हमको दे रहा है, तो हमसे परमेश्वर बहुत खुश होगा, हम बहुत आत्मिक होंगे, ये फिर गलत है। हालेलुया। फिर क्या कह रहा आगे देखो, 5वीं है, तू जो उनके देश का अधिकारी होने को जा रहा है। कहने का मतलब आप में से कई लोग आज आपके पास कुछ भी नहीं है, कल बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। बनना है कि नहीं बनना है? अधिकारी किसे कहते हैं? हाँ कोई बनना है, थोड़ा मतलब बताओ, अधिकारी क्या है, कौन है? जिसके अधीन में चीजें है ना, ये चीजें हमारी है, इसके ऊपर अधिकार किसका है, हमारा है। हम चाहे उधर रख सकते हैं, चाहे घर में भी रख सकते हैं। हालेलुया। तो इस रीति से अधिकारी का मतलब ये जो अधिकारी वो तो है ही है, परमेश्वर जिस अधिकारी का बात कर रहा है, सब चीजें आपके हाथ में होगी। गाड़ी आपकी नहीं है तो दूसरे से मांगनी पड़ती है, कहते पैसा भारी सारी गाड़ी दो, तो उसकी मर्जी की बात है, दे या ना दे। उसके नहीं जाना होगा तो भी नहीं देनी होगी, क्या कहेगा, मेरे कहीं जाना है पैसा, आपका अधिकार है क्या वहां, आप बैठना पड़ेगा, पर आपकी है तो आप जब मर्जी आए चाबी लोगे, स्टार्ट करोगे, कोई आपको बोलने वाला। अधिकारी का मतलब हर चीज आपके हाथ में। हालेलुया। तो वो कह रहा है आपको बहुत चीजें आपको देगा, कल आप विश्वास करो, यदि परमेश्वर में विश्वास करोगे, जो चीजें आज नहीं है कल आपको मिलने वाली। कितनों को चाहिए, आपको मिलेगी, लेकिन मिलने के बाद ये मत कहना मैंने किया, हाँ ये फिर आपकी गलती होगी कि परमेश्वर वही इसको सिखा रहा है आपको, जो आज आशीष नहीं लोग रोते। कल परसों एक जगह मैं मीटिंग में था, तो 2 भाई मिले मेरे को, बहुत पहले मिला था उनको, एक टीचर बन गया, एक पुलिस बन गया, एक पुलिस में, तो पुलिस वाले को कहा तू कहाँ पे है भाई, मैं पाली में हो गई, हाँ एक बोला इधर, तो तुम मिलते नहीं हो। जब एक समय होता था ना, लास्ट में आके बहुत प्रार्थना करते थे, मैंने दोनों को कहा कि तुम बहुत टाइम हो गया मिलते हैं, भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप आशीषित हो गए हो, इतना जरूर याद रखना कि परमेश्वर ने आपको क्या किया है, आशीष किया है। एक भाई था जिनके घर उसकी माँ बहुत मेरे को बुलाती, आप आते नहीं। एक बार हम गए तो घर में कहूँगा कि खाट भी नहीं होती थी ना, नीचे, कई बार हम भी अभी नीचे ही सोते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बता रहा हूँ गाँव में, तो खाट भी जो होते ना वो लकड़ी वाले वो भी नहीं थे, तो नीचे जो वो माँ मेरे को उसी टाइम में आके बोलती है आप उस समय आए थे, हमारे घर पे खाट नहीं थे, अभी मेरे घर में 3 बेटे सर्विस कर रहे हैं, 3 बेटों की मतलब नौकरी लग गई है, तो आप जरूर आना। मैंने कहा मैं तो आऊँगा,
आप कह रहे हैं लेकिन वो भाई भी कहना चाहिए ना, है ना। तो उसको भी मैंने कहा कि वो चीज भूल जाते, बहुत जल्दी अपन भूल जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है फिर बड़ा अधिकार उनके पास नहीं होता है। भले पुलिस में भी आप होंगे ना, बड़ा अधिकार आपके पास नहीं होगा, उससे ज्यादा मेरे पास अधिकार होगा। हालेलुया। होता है कि अधिकार का मतलब सिर्फ नाम से नहीं, आपकी चीजें क्या है, कितनी आशीष है आपके पास, है ना। अधिकारी होके भी कंगाल है आदमी। सही है, देखोगे आप संसार में कि वो चीज परमेश्वर जो बोल रहा है, ये संसार वाले अधिकारी नहीं है, ये बोल रहा है उस देश का अधिकारी होने के लिए मैं तुझे लेके जा रहा हूं। आप जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे सुलेमान के पास था, दाऊद के पास था। इस रीति की आशीषों की बात परमेश्वर कर रहा है। लेकिन एक चीज वो आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका कारण वहां से पढ़ो, सब ध्यान देना है। इसका कारण तेरा धर्म या मन की सीधाई नहीं। हालेलुया। ये बहुत कड़वा वचन है। आप बोले, प्रभु बोले, बेटा आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत सीधे, कैसा लगेगा? हाँ, समझ रहे हो कैसा लगेगा? आप बहुत सीधे हो, आप बहुत अच्छे हो, अच्छा लगेगा। लेकिन बोले आप सीधे नहीं हो, कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। कड़वे का स्वाद नहीं, पर कड़वे का स्वाद आ जाता है, बहुत खराब आ जाता है। परमेश्वर उनको प्रेम से बोल रहा है, देख भाई तू उछलना मत, क्योंकि मैं उसको अधिकार में कर रहा हूँ, उनको इसलिए खाली करवा रहा हूँ कि क्योंकि उनके काम क्या है, गंदे हैं, उनसे मुझे नफरत है, इसलिए वो घर का किराया जो मकान को क्या करवा रहा हूँ, खाली करवा रहा हूँ। तो फिर बोल रहा है तू भी जा रहा है, तो इसका कारण ये नहीं है, तेरा धर्म भी नहीं है और मन की सीधाई नहीं है। ये सब भी मनुष्य में होता है। जब नहीं होता है ना तो बहुत अपन गिड़गिड़ाते हैं, है ना। और होने के बाद परिस्थितियां बदलती है तो हम बदले नहीं। बोलो मैं सब बोलो मैं बदलूंगा नहीं। क्या बदल जाओगे? बदलोगे नहीं, ठीक है। ऐसा आप रहो, क्योंकि ये सबकी हिस्ट्री में हुआ है। आदम से लगा के हुआ है, लोग भूले, परमेश्वर को भूले, आशीष होने के बाद बोले ये तो मैंने किया, ये किया, इनके तो क्या था, ऐसी बातें बोलते। लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, वो कह रहा है उसको, इस्राएल को बोला कि ये तेरा धर्म भी नहीं है और तेरे मन की सीधाई भी नहीं है। हालेलुया। आज कहना प्रभु मेरे मन की सीधाई करना। लोहा टेढ़ा होता सीधा करते ना, तो पर मन सीधा करना। हालेलुया। परमेश्वर किससे खुश है मालूम है? जिनके मन सीधा और खरा है। पृथ्वी एक दिन में खाली करवा के आपको दे सकता है, आप चिंता मत करो, सब ले लिया ना, लेना दे उसको, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। फिर आगे यहाँ से 13 से, तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को, अंडरलाइन करना, जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। शैतान को खदेड़ना है ना, आपको लोगों को भी खदेड़ना है ना, जातियों को खदेड़ना है, देशों को खदेड़ना है। एक ही ताकत है, पवित्रता। हालेलुया। कहीं पर भी आप कुछ भी करो, है ना, और परमेश्वर आपका सपोर्ट करेगा, पर दुष्टता के कारण परमेश्वर उनको निकाल सकता है तो वो आपको भी निकाल सकता है। सही है नहीं? यहूदी अपनी जाति के लोगों को उसने साइड कर दिया। मतलब वो कह रहा है कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं दे सकता, और बाद में वो कुत्ते ही अपने बनाने पड़े इसको। इस रीति से वो इसलिए बोल रहा है कुत्ते, दुष्टता के कारण। ये तो परमेश्वर की संतान है सब। अपने कामों का आपको विश्वास सही है, लेकिन आपके काम भी हमें सुधारना बहुत जरूरी रहता है। फिर आगे और यह भी जो वचन उसने अब्राहम इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, इसको वह पूरा करना चाहता है। एक तो उसने वायदा किया है, परमेश्वर नहीं बदलने वाला है। अब्राहम को वायदा किया था कि तेरे लोगों को मैं आशीषित करूंगा। एक तो वो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, पर दूसरा कारण ये भी है कि वो उस जो पवित्रता में वो चले, जिसके कारण वो आशीष को पूरा कर सकता है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण
नहीं दे रहा और है। हमेशा ये याद रखना, है ना। एक गीत है, गाते हैं कई बार कि इस दुनिया में यीशु मेरी ताकत है, ये तू कभी ना भूलना। चलते उठते फिरते क्या ताकत है आपकी? यीशु ताकत है, ये तू कभी मत भूलना। इसलिए वो बोल रहा है कि जो भी मैं तुझे दूंगा, दे रहा हूँ, देने वाला हूँ, वो तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है। फिर आगे, क्योंकि उसको पूरा करो। हाँ, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। हालेलुया। कनानी को वो इसलिए निकाल रहा है कि वो दुष्ट थे, मतलब वहां पर दुष्टता थी, पर वो इज़राइल को भी कह रहा है कि तू भी एक हठीली जाति है। हाँ, उसको अपने साथ में भी वो कह रहा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, लेकिन उसको सुधारने के लिए बोल रहा है कि भाई तू भी क्या है? हठीली जाति है। कैसा लगता है आपको? ये आपको बोला जाएगा आप हठीले हो गए, हाँ, बुरा लगेगा? उठ के भाग जाओगे? भाग जाओगे? अंकल जी बोले भाग जाओ तो कोई बात नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो लिखा नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने बोला है। सच में आप देखो, सुबह से शाम तक हठीला किसे कहते हैं? नहीं करना वही करना, मना किया वही करना, है ना। तो ये इजराइलियों को कह रहा है कि तू क्या है? एक हठीली जाति है। आपको बोला है सबको प्रार्थना करनी है भाई, करते हैं अपन? करते हैं क्या? बहुत कम करते हैं। सबको संडे मीटिंग जाना है, सब नहीं करते। तो इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों को कह रहा है कि यार तू भी क्या है? एक हठीली जाति है। जो करना है वो तो नहीं करना वो फर्स्ट करें। आदम और हवा को कहा ये फल मत खाना, वही फल खाने के लिए लगे, हुआ कि नहीं हुआ? तो वो हमारे ये मतलब वंशों में ये चीज आ रही है, खून में, ब्लड में, जो नहीं करना वो करना, करना वो नहीं करना। तो वो इसलिए कह रहा है कि तू तो क्या है? एक हठीली जाति है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात का स्मरण रख, याद रख, और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। हम कई बार परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, कभी कभी परमेश्वर का ऐसा गुस्सा आता है कि आज ही फिनिश करें इसको, लेकिन परमेश्वर ठहरा रहता है और आपको पता ही नहीं रहता है कि अपन परमेश्वर को क्रोधित, आप तो यार मैं तो परमेश्वर को क्रोधित, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर को आप क्रोधित करते हैं। और किससे? अपने कामों से। विश्वास से नहीं, विश्वास तो करते हो आप, लेकिन कामों से परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि याद कर, तू कभी मत भूलना। जंगल में मतलब इजरायलियों ने हर दिन परमेश्वर को गुस्सा दिलाया। परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर जंगल में मीट दे सकता है क्या? परमेश्वर ने कहा मैं खिला सकता हूँ तुमको। एक ही मिनट में हवा बहाई और सारी बटेरें कहाँ से आ गई और सब मार के खाने लगे। खाते खाते बाइबल कहती महीना तक खाते रहे। हाँ, हर दिन एक ही सब्जी खाएगा तो उग जाएगा वो, और फिर खुद बोलने लगे और यार अब ये नहीं खाना है। तब परमेश्वर ने उनको मार डाला। परमेश्वर की परीक्षा करते थे वो। अब परमेश्वर कर सकते हैं क्या? अब कर सकते हैं क्या? ऐसे बोलते थे, शिकायत करते थे, और परमेश्वर बहुत सारे लोग जंगलों में मर गए। इजरायली जितने निकले थे ना, कई गुना रास्ते में मर गए। आप पढ़ना निर्गमन की किताब, व्यभिचार के कारण मर गए, कुड़कुड़ाने के कारण मर गए, कई तरह के लोग मर गए। लेकिन जो लास्ट में बचा वो 2 ही व्यक्ति थे 20 लाख में से, जो परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा के देश में थे। हालेलुया। तो इसलिए वो बोल रहा है कि देख, इस बात का याद करना कि जंगल में, तो ये उनके लिए नहीं, मेरे लिए आप याद करो। पिछले दिनों में आपको आपने कहाँ परमेश्वर को गुस्सा दिलाया। परमेश्वर ने कहा होगा ये कर, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, है ना। परमेश्वर कई बार परमेश्वर ने बोला, वो नहीं, दूसरा किया, तो परमेश्वर का गुस्सा रहता है। तो वो इसलिए कह रहा है तू याद कर बेटा, कैसे कैसे तूने किया है। परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं। अब घर में आप बातें करोगे क्या बोलते हो आप? परमेश्वर के विरोध में बोलते हो, दासों के भी विरोध में बोलते हो, नहीं बोलना चाहिए वो भी विरोध में बोलते हो। फिर आप कहते हो प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना। हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का गुस्सा रहता है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे। और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। बलवा करता है।
हाँ, इंसान मानता ही नहीं। हाँ, बकरियां तो और भी बांध दे, लेकिन इंसान मानता नहीं। तो वो कह रहा है इजरायलियों को परमेश्वर कि देखो तुम मुझसे क्या करते आए हो, बलवा ही बलवा करते आए हो, लेकिन फिर भी तुम थोड़े बहुत उनसे पवित्र हो, इसलिए उनको निकाल के मैं वो जगह तुम्हें देता हूं। लेकिन मुझे याद रखना, ये मत बोलना कि हमारी ताकत से हुआ है। फिर आगे, फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना, मतलब तुम्हें नष्ट करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या की, दया की। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं और एक दो बातें बता के